क्या है, इसके क्या उपयोग हैं और इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि बढ़ते समय के अनुसार अत्याचार जैसे हत्या या बलात्कार जैसे कई गंभीर अपराधों में जब कोई ठोस सबूत का पता नहीं चलता है या संदेही की पहचान मुश्किल हो जाती है, तब ऐसी विधि की आवश्यकता महसूस की गई थी जो कि अपराधी को पहचानने में अचूक एवं विश्वसनीय हो। तो वैज्ञानिकों ने इसी तरह की विधि खोज की जिसमें प्रति खंड लंबाई बहुरूपिता द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए का मैप बनाया जा सकता है। ज़्यादा है तो दोस्तों हत्या और बलात्कार जैसे कई अपराधों में जब हम किसी अपराधी को ढूंढ नहीं पाते या फिर पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या आई है सबके सामने कि आप अपराधी का पता कैसे करें। तो वैज्ञानिकों ने इस तरह की ऐसी विधि की खोज की है जिसमें प्रतिखंड या प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपिता द्वारा किसी व्यक्ति के डीएनए का मैप बनाया जा सकता है। तो इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। तो RELF के लिए बहुउपयोगी प्रोब की आवश्यकता होती है और इस तरह का प्रोब बैंडेड क्रेट सर्प से प्राप्त गाटा होता है यानी GATA होता है तथा इसी प्रोब का उपयोग किया जाता है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि RELF के लिए बहुत बहुउपयोगी प्रोब की आवश्यकता होती है। तो इस तरह का प्रोब बैंडेड क्रेट सर्प से प्राप्त होता है तथा इस विधि में सूक्ष्म सैटेलाइट डीएनए जैसी अत्यधिक बहुरूपिता वाले डीएनए क्रमों का प्रोब के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें सैटेलाइट डीएनए जैसी अत्यधिक बहुरूपता होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की खोज सर्वप्रथम सन 1985 में एलेक जेफरी ने की थी। तो इस विधि की सहायता से विभेदों, अपराधियों, वायरस संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज एलेन जेफरी ने की थी और इस विधि की सहायता से विभेदों या अपराधियों या वायरस से संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो सभी मनुष्यों में पाई जाने वाली डीएनए के कुल न्यूक्लियोटाइड का 1% भाग ही भिन्न हो सकता है। तो परंतु मानव के जहां 300 मिलियन न्यूक्लियोटाइड की भारी संख्या में यह 1% भाग भी बड़ी मात्रा में होती है। हमारे जीनोम कई सौ क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। यही विशिष्ट क्षेत्र प्रत्येक मनुष्य के डीएनए में अपनी अलग विशिष्टता प्रदान करता है। तो निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए के लिए आप कैसे उसकी पता कर सकते हैं कि किसका डीएनए है या फिर से किसी व्यक्ति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम संबंधित आदमी के डीएनए का नमूना लेते हैं। तो नमूना लेने का कार्य रक्त से करते हैं, यानी उसके ब्लड का अपन सैंपल ले लेंगे तो उसकी नमूने कभी कभी वर्षों पुराने कार्य के धब्बों, रक्त के धब्बों या बलात्कार पीड़ित महिलाओं के नमूने या हत्या किए गए व्यक्ति की अस्थियां या बाल आदि से लिए जा सकते हैं। तो डीएनए का नमूना चाहिए है तो पुराने कार्य के धब्बों के या फिर रक्त के धब्बों के या किसी भी प्रकार की सैंपल लिए जा सकते हैं। तो इस विधि में केवल कुछ नैनोग्राम की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ ही नैनोग्राम यानी डीएनए की आवश्यकता होती है। तो प्राप्त किए गए नमूने का डीएनए का उपयुक्त प्रतिबंध एंजाइम से पाचन किया जाता है। तो क्या किया जाता है, प्राप्त किए गए नमूने के डीएनए का उपयुक्त प्रतिबंध एंजाइम से पाचन करते हैं। तो प्रतिबंध एंजाइम से क्रिया के बाद डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पृथक्करण किया जाता है। तो जेल में डीएनए को डीनेचर करने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं। तो डीएनए को फिल्टर पेपर पर स्थित करने के लिए 80 डिग्री पर बेक करते हैं। तो अब फिल्टर पर उपस्थित डीएनए को उपयुक्त रेडियो चिन्हित प्रोब से हाइब्रिडाइज करते हैं। तो मुक्त प्रोब्स को धोकर हटा देते हैं। हाइब्रिडाइज बैंडों को ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त डीएनए से बैंडों का पैटर्न ही
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इस विधि का उपयोग करके बलात्कार के संदेही व्यक्ति एवं पीड़ित व्यक्ति से प्राप्त डीएनए की तुलना की जा सकती है। दोनों छाप समान होने पर यह माना जाता है कि संदिग्ध व्यक्ति ही अपराधी है। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जेनेटिक काउंसलिंग यानी कि आनुवंशिक सलाह तथा बोन मैरो ट्रांसप्लांट में दाता कोशिकाओं की आवृत्ति ज्ञात करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह से पशुपालन में पैतृकता पहचानने या मार डाले गए पशुओं की पहचान किसी बच्चे के असली माँ बाप को पहचानने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये थी आज की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जानकारी। तो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।